हेलो एवरीवन। नाइन्थ में स्टार्ट हुआ आपका सेकेंड चैप्टर बहुपद। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन आपको दिया था और बेसिक जो चीज़ें थी वो बताई थी। एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे आपके एक्सरसाइज 1.1 पर। तो चर क्या होते हैं हमने वो भी बताया था। ए से जेड तक जो होते हैं अल्फ़ाबेट वो आपके चर होते हैं। अगर किसी बहुपद में एक चर दिया रहेगा तो उसे एक चर कहेंगे, दो चर दिया होगा तो द्विचर बहुपद कहेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ेगा। फिर अचर क्या है? 0 से 9 तक जो संख्याएं होती हैं जो यूज होती हैं, उससे बनी कोई भी संख्या उस अगर आपके अचर के आगे चर के आगे है उसमें यूज होता है तो 0 से 9 तक जो संख्याएं होती हैं वो अचर होती हैं, उससे मिलकर सभी संख्याएं बनी होती हैं ना। फिर पद हमने बताया था, जैसे एक यूज हुआ 2x हुआ तो ये एक पद हुआ। अगर 2x + 5 हो गया तो द्विपद हुआ। 2x² + 3x प्लस मतलब ऐसे 5 मान लीजिए तो ये त्रिपद हुआ। तो जो फिर उसके बाद पद जो होते हैं उसमें पहला जो अचर वाला होता है उसे हम गुणांक कहते हैं, और जो चर वाला होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। यानी कि अचर और चर दोनों से मिलकर पद बनता है। फिर ढेर सारे पदों से एक पद, द्विपद, तीन पद, ऐसे जो चेन होता है इसका, उनसे मिलकर आपका बहुपद बनता है। तो बहुपद कितने प्रकार का होता है? बहुपद होता है, पहला है मोनोमियल मतलब एक पद। फिर द्विपद जहाँ जिसमें एक पद का यूज हुआ उसे हम एक पदी कहते हैं बहुपद। एक और व्यंजक कहते हैं जिसमें दो पद का यूज हुआ उसे हम द्विपद व्यंजक कहते हैं। जिसमें तीन पद का यूज हुआ होता है उसमें हम त्रिपद व्यंजक कहते हैं। और तीन से ज़्यादा जब यूज होता है किसी व्यंजक में तो उसे हम बहुपद व्यंजक कहते हैं। फिर आता है आपका घात। हाईएस्ट मतलब एक व्यंजक दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है उसे हम देखते हैं। तो घात जो होता है 2। अगर सिर्फ ऐसे आपका 3t दे दिया है तो t पे लिखा तो कुछ नहीं है लेकिन माना जाता है कि एक घात है, और तो इसे हम कहेंगे एक घात, मतलब इसे रैखिक भी कह सकते हैं, एक घात बहुपद। अगर इसकी जगह पे 3t² सिर्फ दिया होता और प्लस 2t दे दिया होता प्लस 5 दे दिया होता तो आप कहते इसकी घात कितनी, पूरे व्यंजक की घात कितनी है? 2 है। मतलब सबसे बड़ी जो घात होती है वही हम घात मानते हैं, तो इसे कहेंगे द्विघात बहुपद। फिर अगर 3 घातों का यूज हुआ होता है जैसे ये हमने बताया था तो इसे हम कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो इतना हमने बताया था। अब इसी का फिर हमने लिया था एक व्यंजक लिया, उसमें हम गुणांक कैसे बताएंगे वो हमने आपको बताया था। जैसे ये क्वेश्चन मान लीजिए ये हमने ले लिया, इसमें आपको कहेगा कि a² का गुणांक कितना है बताइए। तो जो चर जो आपका लिया हुआ था उसके साथ जो लगा हुआ संख्या होता है उसे हम उसके गुणांक कहते हैं। अगर इसने कह दिया कि b का गुणांक बताइए तो b के साथ जो संख्या जुड़ी हुई है कितना है? 2 है, तो हम कहेंगे कि b का गुणांक 2 है। ऐसे ही तो अब हम आपके एक्सरसाइज पे आते हैं। बस यही जो आपको हमने अभी बताया और लास्ट लेक्चर में देख लीजिएगा आप, अगर आपने नहीं देखा होगा उसमें अच्छे से समझाया हुआ है, उसे आप समझ लीजिएगा। तो देखते हैं हम आपका एक्सरसाइज 2.1 है। पहला क्वेश्चन है, इन्होंने कहा कि निम्नलिखित व्यंजकों में, ये जो व्यंजक ढेर सारे दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन एक चर में बहुपद है। एक चर अभी हमने आपको बताया जिसमें सिर्फ एक चर क्या होता है, जो ए से जेड तक जो अल्फ़ाबेट आपका होता है उसमें से किसी एक का यूज पूरे व्यंजक में हो। पूरे व्यंजक जैसे ये दिया हुआ है इसमें किसका यूज हुआ है? यक्स का। पूरे व्यंजक में आप देख रहे हैं यक्स के अलावा और किसी का भी नहीं यूज हुआ है। एक्स की जगह पे कोई और संख्या होती सिर्फ उसका यूज हुआ होता तो हम कहते कि ये एक्स में व्यंजक है। तो कहा है एक चर में बहुपद है, वो आपको बताना है और कौन कौन इसमें से नहीं है आपके एक चर में बहुपद। फिर कहा है कारण के साथ, अगर आप कह रहे हैं कि एक चर में बहुपद है तो क्यों है, अगर कह रहे हैं नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहला है 4x² - 3x + 7। ये तो देखने में लग रहा है सिर्फ एक चर का यूज हुआ है ना, सिर्फ यक्स। एक चर का मतलब आप सोचेंगे x² है यहाँ x है, इससे मतलब नहीं है। मतलब आपका इससे है कि आपका सिर्फ यक्स ही यूज हुआ है। ये इसकी जगह पे अगर y हो गया होता तो ये एक चर में नहीं रह जाता ना। तो हम
पहला वाला लिखेंगे कि हाँ यह व्यंजक एक चर में बहुपद है। और क्यों इन्होंने कहा है, क्यों है, क्योंकि इसकी घात एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, एक बात और, बहुपद होने के लिए ज़रूरी क्या है कि जो आपका चर है उसके ऊपर जो घात लगा हुआ है, एक प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 उस अनंत तक ऐसे जाती हैं, वो आपकी होती हैं प्राकृतिक संख्या। हमने पहले आपको संख्याओं के रियल नंबर जब हम स्टार्ट कर रहे थे, वास्तविक संख्याएं आपका चैप्टर स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमने संख्याओं के बारे में बताया था, कौन सी संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा यूज है। अगर आप संख्याओं के बारे में नहीं जानेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से समझ नहीं पाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि ये आपका व्यंजक दिया हुआ, इसकी घात प्राकृतिक संख्या ना होकर अगर ये भिन्नात्मक अगर हो जाएगी, तब भी ये आपकी बहुपद नहीं होगी। अगर 1/2 इसकी जगह पे 0 हो जाएगा, तब भी आपकी बहुपद, सिर्फ प्राकृतिक संख्या घात होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया। तो फिर दूसरा क्या है, दूसरा सेम ऐसे ही रहेगा। इसमें आप देख रहे हैं y के अलावा और कोई भी यूज नहीं हुआ, सिर्फ y यूज हुआ है। इसी तरह से आप इसे भी लिखेंगे कि हाँ ये एक चर में बहुपद है, कारण यही रहेगा सेम। तो ये दूसरा आप लिख लीजिएगा। फिर हम आते हैं तीसरे पर। आप देख रहे हैं तीसरा जो है वो है तो एक ही चर, इसमें भी सिर्फ t यूज हुआ है, लेकिन आपका ये जो t के ऊपर घात है, यहाँ तो 1 है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं वर्गमूल इसका लग गया है। जब किसी संख्या पे वर्गमूल लगा होता है तो उसे हटाने का मतलब क्या हुआ, आप 1/2 लगा रहे हैं। इसके t का आप मान लीजिए इसकी जगह पे √4 होता, तो √4 होता तो ये तो आसानी से 2 × 2 करके आप 2 निकाल लेंगे। लेकिन इसका और भी एक मतलब, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, 1/2 अगर आप कर देंगे तो इस 4 का क्या होगा, 2 घाते 2 और पावर 1/2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपका आया 2। इसी तरह से जब हम t को करते हैं तो आप देख रहे हैं t का ना तो स्क्वायर हो सकता ना तो क्यूब हो सकता, सिर्फ इस पे 1/2 रहेगा। तो ये देख रहे हैं जो आपके चर पे घात लगा हुआ वो भिन्नात्मक है, यानी कि ये आपका बहुपद नहीं है। तो तीसरा क्या लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी घात एक भिन्नात्मक संख्या है। भिन्नात्मक संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं। प्राकृत लिखिए या प्राकृतिक लिखिए, बात वही है, प्राकृतिक संख्या नहीं। इसी तरह से आप ये करेंगे तो इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो ये यहाँ से या तो आप एलसीएम ले लीजिए या तो डायरेक्ट ऊपर कर दीजिए। जब आप इसको लिखा है y + 2/y, तो आप इसको या तो एलसीएम लेके करेंगे तो y² + 2/y होगा। तो ये जो है ये अपॉन में आपका है, या तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं y + 2y⁻⁻1। जब ऊपर कोई चीज़ रहती है, नीचे कोई आपकी बटे में रहती है, आप उसे ऊपर ले जाते हैं तो उसके घात पे माइनस लग जाता है। अगर यहाँ 1 की जगह यहाँ 2 होता तो ऊपर आप ले जाते तो -2 हो जाता। तो ये आप देख रहे हैं, हमने अभी आपको बताया कि इसकी घात जो आपका व्यंजक दिया हुआ रहेगा उसकी घात हमेशा प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, लेकिन ये तो -1 आ रहा है, और माइनस किस में आता है, आपका पूर्णांक संख्याओं में आता है। ये एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया।
तो सेम आप ये भी यही लिखेंगे चौथे में भी कि यह एक चर में बहुपद नहीं है। फिर आपका आता है पांचवा दिया है x पे पावर 10 y पे पावर, तो यहाँ देख रहे हैं आपका तीन चर यूज हुआ है, तो आप इसे लिख देंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं बल्कि तीन चर में बहुपद है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फिर आते हैं आपके सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अभी हमने आपको बताया कि जिस भी संख्या का आपको गुणांक लिखने के लिए कहेगा उसके साथ लगी हुई जो आपकी अचर संख्याएं होती हैं वही आपकी गुणांक होती हैं। तो इन्होंने सारे व्यंजकों में सिर्फ x स्क्वायर का गुणांक लिखने के लिए कहा है, तो हम आपको एक बता दे रहे हैं, बाकी आपके लिए होमवर्क है। मान लीजिए ये पहला है, इसमें क्या है 2 + x स्क्वायर, फर्स्ट है 2 + x स्क्वायर प्लस x, तो सिर्फ x स्क्वायर का गुणांक लिखने के लिए कहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 + 1 × x स्क्वायर, तब भी तो x स्क्वायर ही होगा ना। जब कोई संख्या नहीं लगी होती है तो उसका मतलब होता है कि आपका एक वहाँ पे लगा हुआ, तो क्या लिखेंगे आप, x स्क्वायर का गुणांक बराबर 1। तो ऐसे ही बाकी आप सबका करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्लस था इसीलिए 1 हो गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ आपका x स्क्वायर का गुणांक जो है वो -1 होगा। फिर यहाँ x स्क्वायर का गुणांक जो है ये π/2 होगा। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो x स्क्वायर है ही नहीं। अगर x स्क्वायर है ही नहीं तो उसका मतलब √2x - 1 दिया हुआ, तो आप इसमें लिख सकते हैं ना 0 × x स्क्वायर, तब भी अगर आप इसे गुणा कर देंगे तभी तो 0 होगा ही ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, x स्क्वायर का गुणांक बराबर 0, क्योंकि इसमें x स्क्वायर नहीं है। तो ये सेकेंड और थर्ड हमने बता दिया है आपको, बस लिखना है आपको। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का है कि 35 घात के द्विपद का, द्विपद क्या होता है, जिसमें 2 पदों का यूज हुआ हो। तो 2 पदों का यूज करके आपको उसमें 35 का घात लगाना है, और फिर क्या है 100 घात के एक पदी का, मतलब एक ही पद का यूज हुआ हो उसमें आपको 100 का घात लगाना है। का एक उदाहरण दीजिए। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। तो तीसरा, पहले 35 का कहा है, 35 की घात का द्विपद। तो आप सबसे पहले आप 2 पदों में लिखिए, 2 पद यूज करेंगे आप, तो चाहे तो आप 2 चर यूज कर लीजिए, 2 चरों का, या एक ही चर का यूज कर लीजिए, वो आपके ऊपर है, बस पद आपके 2 होने चाहिए। तो मान लीजिए सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए 2x + 3y, मान लीजिए ये आपने लिखा। अब आप क्या करेंगे, या 35 लगा दीजिए, तो घात 35 लगानी थी और आपको पद मतलब 2 पदों का यूज करना था, घात आपको 35 लगानी थी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 चर का यूज कर रहे हैं, 1 चर का यूज कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने ये बताया आपको, आप इसकी जगह पे कोई और संख्या ले सकते हैं, बस आपकी घात 35 होनी चाहिए और पद 2 होने चाहिए। फिर ऐसे ही 100 की घात बोला है और 100 की घात का एक पद, तो हम ले रहे हैं, हमने इस बार x नहीं यूज किया, सिर्फ y यूज किया। आप x यूज कर सकते हैं, z यूज कर सकते हैं, t यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी, बस पद एक ही है आपका, घात 100 है। बस जो क्वेश्चन में आपका शर्त बताया है वो आपका होना चाहिए, बाकी आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसकी जगह पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर। चौथा क्वेश्चन क्या कहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से, जिसको भी समझ में नहीं आ रहा होगा पहले वो पहला लेक्चर जो इसका इंट्रोडक्शन बताया गया वो देख लेगा, उसे ध्यान से समझ लेगा, उसके बाद इस पे आएगा। चौथा का है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की, अभी हमने क्या बताया, जब भी आपको क्वेश्चन में घात बहुपदों की घात बताने के लिए कहेगा तो आप
उस व्यंजक में सबसे बड़ी वाली घात जो रहेगी उसे आप बताएंगे। तो कहा पहला कहा है 5x³ + 4x² + 7x। इसमें इस बहुपद की घात बताने के लिए कहा, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, इसकी है। तो आप लिखेंगे कि इस बहुपद की घात कितनी है, 3 है। बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिख देना है कि इस व्यंजक की घात, इस व्यंजक या बहुपद की घात 3 है, क्योंकि इस सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है आपकी। फिर यहाँ पे देखेंगे पूरे में सबसे बड़ी घात कौन सी है, ये है, तो आप लिखेंगे इस बहुपद की घात 2 है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, तो इसकी घात क्या हुई आपकी, 1 हुई। यहाँ पे कोई अचर नहीं है, तो इसकी घात आप लिख देंगे कि 0 है। इसके साथ आप x पे पावर या y पे पावर जो भी, x पे पावर 0 लगा देंगे। तो इस हमने बताया था लास्ट में कि x पे पावर 0 या किसी भी पावर अगर 0 लगाए तो उसका मान 1 होता है। तो अगर 3 का 1 में गुणा करेंगे तो भी 3 ही आएगा ना। तो इसमें आप लिखेंगे कि इस बहुपद की घात 0 है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं। हमने बताया था आपको कि जब ये देखिए, हमने बताया था जब इस टाइप के होते हैं आपके बहुपद ax + b, यानी कि अचर की घात सिर्फ 1 होती है, तो उसे हम रैखिक घात कहते हैं। अगर अचर की घात 2 है या अगर बहुपद की घात 2 है तो उसे हम द्विघाती कहते हैं। अगर बहुपद की घात 3 है तो उसे हम त्रिघाती कहते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आपको रैखिक घात, द्विघाती, त्रिघाती लिखना है कौन कौन सा। तो ये आप पहला देख रहे हैं, तो इसमें पूरे बहुपद की घात कितनी है, 2 है। सबसे बड़ी वाली घात आप देखेंगे तो देखेंगे यहाँ 2 है, तो आप इसे लिखेंगे द्विघाती बहुपद। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3 है, तो इसे लिखेंगे त्रिघाती। यहाँ पे देखेंगे फिर से 2 है, फिर द्विघाती। यहाँ पे देखेंगे इसकी घात 1 है, तो क्या लिखेंगे आप, रैखिक बहुपद। फिर यहाँ पे देखेंगे आप कि 1 है, फिर इसे भी लिखेंगे आप रैखिक बहुपद। यहाँ देख रहे हैं 2 है पूरे बहुपद की घात, तो इसे द्विघाती लिखेंगे, इसे फिर त्रिघाती लिखेंगे। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 जो है वो ख़त्म हो गया। बहुत इजी है, आपको समझ में जो भी नहीं आया होगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम ज़रूर आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।